Hello warriors, this is Dr. Santosh from Manas Urja Academy. आज हम आयुर्वेद इतिहास इस सब्जेक्ट्स के बारे में एक जनरल आइडिया या फिर कंसेप्ट देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है इस सब्जेक्ट में। जैसे मान लो कि जैसे वेद है, उनके उपवेद है, कुछ ग्रंथ होते हैं कुछ विषयों के लेके, राइट। इनकी चर्चा आज करेंगे। तो मुझे लगता है कि आयुर्वेद इतिहास में ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो जानना जरूरी है। आज उसकी चर्चा करते हैं, ठीक है। ओके, अब देखो पहला पॉइंट यहाँ पे है वेद एवं उपवेद। इस पर सवाल बनने के चांसेस होते ही है और पहले बन चुके हैं। वेद और उनके उपवेद, अपना जो सारा नॉलेज है जो कि हम आयुर्वेद में देखते हैं वो भी एक उपवेद है अथर्ववेद का, ठीक है ना। तो इसके अलावा मतलब आयुर्वेद के अलावा और भी सारी चीज़ें हैं जो वेदों से आई है और सारा नॉलेज हम वेदों से ले रहे हैं, ऐसा जान रहे हैं, राइट। तो आम लोगों को ये पता होना चाहिए कि वेद कितने होते हैं। जो प्रमुख वेद है तो ये चार है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चार वेद है और ये क्रमशः है। मतलब कि सबसे पहले ये हुआ, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, इस टाइप से। अब सारा नॉलेज अगर वेदों में है तो उसके बाद उसके छोटे उपवेद भी हुए, है ना। तो ये धनुर्वेद, स्थापत्यवेद, गांधर्ववेद और आयुर्वेद, ये क्रमशः है इन वेदों के लिए। तो सवाल किस तरह से बनता है कि कौन सा उपवेद किस वेद का है। मतलब जैसे मान लो कि धनुर्वेद, ये जो वेद है ये किसका उपवेद है, तो ये आंसर होगा ये ऋग्वेद का। उसी प्रकार से स्थापत्यवेद किसका है, यजुर्वेद का। गांधर्ववेद किसका है, सामवेद का। आयुर्वेद किसका है, अथर्ववेद का। या दूसरे शब्दों में ऐसा पूछा जाता है कि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है ना, सामवेद का उपवेद क्या है, इस टाइप से। तो हम लोगों को ये ट्रिक के साथ याद रखना होगा क्योंकि ज़रूरी है ये वेद और उनके उपवेद को जानना, ठीक है। ओके, तो ट्रिक थोड़ी देखते हैं क्या है इसकी। देखो ऋग्वेद, है ना, ये ट्रिक के लिए चल रही चीज़ें। देखो जब भी मैं ट्रिक के लिए कहता हूँ ना तो उसके अर्थ से थोड़ा हटके कुछ ट्रिक बनाते हैं हम, ठीक है। असल में उसका मीनिंग कुछ अलग होता है जो कि आपको पता है, लेकिन हमें चीज़ों को ध्यान में रखना है इस तरह, इसलिए हम ट्रिक बनाते हैं। देखो ये ऋग्वेद है तो यहाँ से ऋग ये शब्द आ रहा है ना, ऋग। या फिर दूसरे शब्द में आप ये रुक भी ले सकते हैं, संधि का अगर कर लिए तो रुक। रुग या रुक, इसका दोनों का मीनिंग हम रुजा लेते हैं ना। रुजा मतलब पेन ना, पेन होना। तो रुक या रुक, इसका अर्थ है रुजा, इसका मीनिंग है पेन। तो ये पेन कब होगी, जब आपको धनुष्य बाण से धनु लग जाएगा ना, बाण लग जाएगा। तो धनुर्वेद, ये धनुष्य बाण से हम ट्रिक लेंगे और ये बाण जब लगता है तो रुजा होती है, पेन होती है, ठीक है ना। इस टाइप से ट्रिक है। अब ये भूलेंगे नहीं क्योंकि ये 1:1 है, ये दूसरे वेदों में नहीं जाएगी। रुजा कब होगी, जब तक आपको धनुष्य बाण नहीं लगेगा तब तक रुजा नहीं होगी। गॉट इट। ओके, तो रुक से हम रुजा को ले रहे हैं और रुजा से धनुष्य बाण की ट्रिक होगी। ओके, उसी प्रकार से दूसरा है देखो यजुर्वेद। यजुर्वेद का असली मीनिंग जानो। यजुर्वेद में यज्ञ के रिलेटेड चीज़ें हैं ना, यज्ञ जो हम बोलते हैं। कृष्ण यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद है, ऐसी भी दो उसकी शाखाएं हैं। लेकिन यजुर्वेद में यज्ञ के लिए सारी चर्चा है। यज्ञ किस प्रकार का होना चाहिए, उसमें क्या मटेरियल यूज़ होना चाहिए, उसका मेजरमेंट क्या है, उसके लाभ क्या है, कौन से यज्ञ है, वगैरह वगैरह, ठीक है। जब भी यज्ञ की बात यजुर्वेद में आती है तो ये यज्ञ की हमें पहले स्थापना तो करनी पड़ेगी। तो स्थापत्य वेद से हम लेंगे कि यज्ञ की स्थापना करनी है। तो यज्ञ किस में है, यजुर्वेद में है। तो यजुर्वेद का उपवेद स्थापत्य वेद हो जाएगा, ठीक है। स्टेप्स। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। हम जो AIPGT यानी आयुर्वेद में हम वेद और उपवेद ये टॉपिक देखते हैं तो ये वेद और ये उनके उपवेद मान्य है। अगर आप नेट पे देखेंगे या फिर गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको कुछ अलग नज़र आएगा, ठीक है ना। क्योंकि कुछ अलग मत भी है, डिफरेंट ओपिनियंस भी है कि इसका उपवेद ये है, इसका उपवेद वे है। लेकिन हमारे लिए, एंट्रेंस के लिए या फिर अपने आयुर्वेद शाखा के लिए, ये जो चीज़ें हैं ये मान्य है ना, ये चार। तो आपको कभी अगर पढ़ने में आया कि ये इसका अलग है तो वो उनके एस्पेक्ट से है। तो हमारे लिए आयुर्वेद की शाखा के लिए ये चार मान्य है। मतलब ये जो यहाँ पे दिया है वेद उपवेद, ये एक्सपेक्टेड है, यही, सॉरी एक्सपेक्टेड नहीं, एक्सेप्टेड है, राइट। ओके, हम कहाँ तक थे अभी, दो की बात हुई, रुजा धनुष्यबाण से और यज्ञ की स्थापना।
अब देखो सामवेद है ना, साम टीवी भी आपको पता है ना, साम टीवी एक टीवी भी है, जैसे जी टीवी है उस प्रकार से साम टीवी भी है। साम टीवी टीवी पे मनोरंजन होता है आपको पता है। तो ये गांधर्व, गांधर्व मतलब ये सारी चीज़ें मनोरंजन से, इंटरटेनमेंट से रिलेटेड है, संगीत से रिलेटेड है ना। सुर संगीत ताल लय ये सारी चीज़ें इस गांधर्व वेद में है, जो कि साम से हम याद रखेंगे, साम टीवी है जनरली, ठीक है ना, इस टाइप से। उसके बाद है अथर्ववेद। अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी बंदा अपना आयुर्वेद का ऐसा हो जिसको ये पता नहीं हो कि आयुर्वेद किसका उपवेद है। तो ये अथर्ववेद का है, ठीक है ना। अगर पता नहीं है तो याद रख लो, ये सब भूल जाओ लेकिन ये याद रख लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है, ठीक है। मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूँ आपको, क्या हम अभी तक हमने क्या देखा। देखो ऋग्वेद से हमने रुजा ली, रुजा मतलब पेन, ये तभी होगी जब धनुष्यबाण लगेगा। यजुर्वेद में यज्ञ होता है तो यज्ञ की हमें स्थापना करनी है। साम साम टीवी का एक मतलब चैनल है, उस पर इंटरटेन में गांधर्व वेद। और अथर्ववेद का उपवेद है आयुर्वेद। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया है कि कुछ विषय है, जैसे कौमार भृत्य ये विषय है, और उसके कुछ ग्रंथ है जो यहाँ पर दिए हैं। हो सकता है आपको सवाल ये पूछा जाए कि ये बंधक तंत्र किससे संबंधित है, या हिरण्यक्ष तंत्र किससे संबंधित है, इस टाइप से कुछ इम्पोर्टेंट ग्रंथ है जिसका विषय क्या है ये जानना जरूरी है। तो हम थोड़ा सा ट्रिक के साथ इसको देखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे कौमार भृत्य है, कौमार मतलब बाल रोग, आपको पता है ना, बच्चों की बात है। अब ये बच्चों से रिलेटेड हम ट्रिक बनाएंगे, ठीक है। देखो ये जो कौमार की अवस्था होती है हमारी, ये पर्वतक तंत्र है ना, पर्वतक। तो हम ये केवल पर्व लेंगे। आपको पता है कि ये जो दौर होता है कौमार का, ये एक अच्छा पर्व होता है। पर्व मतलब कि एक दौर, बहुत अच्छा, अपने पूरे लाइफ का, जीवन का अच्छा दौर कौन सा होता है, तो जब हम छोटे होते हैं, कुमार अवस्था में होते हैं। तो पर्व से हम इस दौर को लेंगे ना, पर्वतक यानी कौमार तंत्र, ओके। उसके बाद है बंधक। आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि हम बहुत शरारती थे ही, आपको भी पता है आप कितने शरारती थे। तो घर वाले हमें बांध कर रखते थे ताकि हम कहीं दूसरी जगह पर ना जाए, ठीक है ना। तो बांध कर रखते थे, किसको बांधना था, कौमार को, ठीक है। ये बंधक तंत्र हुआ, ठीक है। उसके बाद बांध तो दिया लेकिन उसको खिलौने भी चाहिए ना कुछ। तो खिलौने के लिए हमें हिरन, बैल, है ना, ये सारी चीज़ें ऑक्स टाइप में जो भी प्राणी होते हैं, टाइगर वगैरह, इनके जो खिलौने होते हैं, यहाँ से हम थोड़ा हिरन का लेंगे। तो ये हमें खिलौने के रूप में दिया जाता था, ठीक है। तो ये कोमार वृक्ष से क्यों रिलेटेड हो रहा है, ये बच्चों से रिलेटेड ले रहे हैं हम। ये अच्छा पर्व था हमारा, हमें बांध कर भी रखा जाता था और खिलौने के तौर पे हिरन की एक छोटी सी खिलौना दिया जाता था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। ये हुआ कौमार वृत्त तंत्र से। लास्ट में हम थोड़ा रिवाइज करेंगे ताकि आपको ये समझ में आया कि नहीं, देखेंगे, ठीक है, ओके। थोड़ा आगे चलते हैं। दूसरा है अगध तंत्र, अगध, है ना, अगध, गध मतलब विष और उसके विपरीत, है ना, विष के विपरीत तंत्र। तो अगध तंत्र इसका मीनिंग है, आपको पता है। अब अगध मतलब बहुत सारे विष होते हैं वहाँ पे, कीट लूता ये भी होती है, सर्प होता है, सारी विष है। लेकिन अगध से हमारे सामने सबसे पहले आता है मतलब सर्प, है ना, सर्प की ही बात आती है जब हम अगध की बात करते हैं। तो सर्प के ऊपर ही हम ये ट्रिक बनाते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको पता है जो सबसे डेंजर सर्प होता है कोबरा, उस टाइप में ये थोड़ा सनकी होता है ना, सनक संहिता, क्योंकि ये बहुत सनकी है ना, सनकी होता है कोबरा। क्योंकि अगर उस मतलब उसको छेड़ा तो फिर बात ही बन गई, राइट। तो ये सनकी होता है ये सांप। आलम्बायन मतलब ये बहुत लंबा भी होता है ना, आलम्बायन लंबा, बहुत लेंथ में ज़्यादा होता है ये। बृहस्पति, बृहस्पति, बृहत मतलब बड़ा, तो यहाँ भी लेंगे हम, थोड़ा बड़ा होता है। और गरुड़, आपको पता है ना कि गरुड़ सर्प को खा जाता है, मतलब गरुड़ उसके ऊपर है, उसका शत्रु है, इस टाइप से। तो गरुड़ संहिता से आप सर्प पे जा सकते हो। आलम्बायन से लंबाई मतलब सर्प के ऊपर जा सकते हो। बृहस्पति से बृहत मतलब बड़ा, इस पे भी जा सकते हो। और सनक मतलब थोड़ा सनकी होता है ना, अगर उसको छेड़ा तो वो गुस्से में आ जाता है। तो ये अगध तंत्र से मतलब ये सर्प से रिलेटेड हम पैच कर रहे हैं, गॉट इट, ईजी है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा विषय है वाजीकरण। देखो वाजीकरण आपको पता है, रसायन और वाजीकरण ये दो स्वस्थस्य ओजस्करम, ऐसा चरक ने कहा है, स्वस्थस्य ओजस्करम, स्वस्थ को और मतलब स्वस्थ से रिगार्डिंग ये सब्जेक्ट है, रसायन और वाजीकरण। रसायन 7 धातुओं की अच्छी बात करता है, लेकिन वाजीकरण में केवल 7वां धातु यानी शुक्र धातु पर जोर है, शुक्र धातु पर फोकस है, राइट। वाजीकरण आप जान रहे हो, आप इतने तो बड़े हो कि वाजीकरण का अर्थ जान रहे हो, गॉट इट, ओके। अब क्या है उसमें देखो,
कुचुमार तंत्र। अब ये सारी थोड़ी सी लव से रिलेटेड हम चीज़ें लेंगे, राइट। प्रेम या लव से रिलेटेड होता है। वाजीकरण क्योंकि शुक्र से रिलेटेड है, सातवें धातु पे, सेवेंथ। ठीक। तो देखो कुचुमार से हम देते हैं कुछ कुछ होता है ना। कुछ कुछ होता है, ये मूवी है। तो ये सारी प्रेम या लव से रिलेटेड चीज़ें हैं, कुछ कुछ होता है। अनंग रंग, देखो अनंग अंग से रिलेटेड है, अंग अनंग और रंग, ये भी आप जान रहे हो। पंचसायक, देखो आपने साया मूवी देखा होगा ना, देखा नहीं तो थोड़ा जस्ट ट्रेलर देखो, साया, इसमें भी ऐसी ही चीज़ें हैं, राइट, साया। ओके। वात्स्यायन तो बहुत बार आपने देखा होगा, वात्स्यायन, वात्स्यायन। कामसूत्र, ये भी आपको जनरली पता है। मतलब ये मैं आपको डिटेल में क्यों नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि आपको ये पता है और ये मुझे पता है कि ये आपको पता है, ठीक है ना। तो वाजीकरण से रिलेटेड ये चीज़ें हैं, कौन कौन सी है। एक तो कुछ कुछ होता है, कुचुमार तंत्र। अनंग, अंग से विपरीत अनंग, है ना, अनंग रंग। पंचसायक से हमने साया लिया। वात्स्यायन ये फेमस है, कामसूत्र ये भी फेमस है, ठीक है। तो ये वाजीकरण से रिलेटेड चीज़ें हैं। ओके। अब ये शालाक्य तंत्र की बात करते हैं। शालाक्य, शालाक्य आपको पता है ना, शल्य और शालाक्य। शालाक्य में हम क्या देखते हैं, एक ENT प्लस ऑफ्थैल्म, है ना, ईयर नोज थ्रोट और आँख, ये सारी चीज़ें होती है इसमें। तो इसी से रिलेटेड ये ट्रिक होगी शालाक्य की। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे है कराल। कराल एक दंत का भी एक प्रकार है ना, कराल दंत आपने देखे होंगे, कराल दंत। और दंत मतलब क्या होता है, ये शालाक्य तंत्र में ही जा रहा है ना, डेंटिस्ट टाइप में। शालाक्य दंत, ये जो दांत होते हैं शानदार भी होने चाहिए, शौनक, थोड़ा सफ़ेद और शानदार। उसके बाद है सात्ययिक, हमेशा वो सत्य ही बोलने चाहिए उन दांतों ने, यानी उस मुख ने हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए। अब ये देखो, ये जो तीन चीज़ें हैं, कराल, शौनक और सत्य, ये डेंटल से रिलेटेड है, दांत से रिलेटेड है, और ये शालाक्य तंत्र से हम पैच कर सकते हैं। उसके बाद गालव, देखो ये गाल मतलब आपको पता है ना, ये गाल कपोल टाइप में, है ना, इसे गाल कहा जाता है मराठी में। तो ये भी आ रहा है ऊपर, मतलब जत्रु ऊर्ध्व ना, ऊर्ध्व जत्रुगत ही बातें चल रही है। गार्ग्य, गार्ग्य से हम थोड़ा सा मतलब इस टाइप से लेंगे कि गाल जो है ये गार्गी के हैं, गार्गी ये लड़की का भी नाम है, गार्ग्य एक ऋषि का भी नाम है। आपको जो चाहिए आप ले सकते हो, और उनके गाल यानी कपोल, उसको आप पैच करा सकते हो। कांकायन, ठीक है ना। देखो कांकायन से हम थोड़ा काक लेंगे पहले। काक, काक मतलब आपको पता है कौवा, और कौवे को एकाक्ष कहा जाता है। देखो ये भी एक MCQs है, एकाक्ष कहा जाता है उसे, एकाक्ष, ठीक है ना, कौवे को, उसके एक ही आँख होती है, इस टाइप से। और आँखें से रिलेटेड हम जा रहे हैं ना शालाक्य पे, ठीक है। क्या क्या हुआ देखो एक बार। दंत से हमने चीज़ की, शालाक्य की चीज़ें देख रहे हैं। कराल दंत का एक टाइप है, शानदार होनी चाहिए, हमेशा सत्य का वदन करना चाहिए उन्होंने। उसके बाद गाल यानी कपोल, गार्गी के है। और कांक मतलब एकाक्ष, कौवा, है ना, उस टाइप से। ओके, आगे देखते हैं क्या है। उसके बाद है शल्य तंत्र। अब देखो शल्य से रिलेटेड बाकी जनरली आपको पता है, लेकिन ये पता नहीं होंगे। शल्य सर्जरी से रिलेटेड है ना। और सर्जरी हमें पता है कि जब हमारे क्रिकेटर्स कुछ खेलते हैं तो उन्हें कुछ चोट आती है किसी भी चीज़ से, तो उसकी सर्जरी की जाती है ना। तो कपिल देव आपको पता है, गौतम गंभीर आपको पता है, ये दोनों मैच खेल रहे थे। भोज्य तंत्र मतलब भोजन किया था हाफ में, मतलब मान लो कि थोड़ा इंटरवल हुआ था, ऐसा मान लो, एक एक इनिंग हो चुकी थी, खाना खा लिया, लेकिन उनको थोड़ा भाला, भालू की से भाला लेंगे, तो भाला, उसमें से इन दोनों को भी थोड़ी चोट आ गई भाला की वजह से। भाला आपको पता है ना, ओके, एक गेम का भी एक प्रकार है। अब ये इसकी चोट आ गई इनको, और इनकी वजह से इनकी सर्जरी करनी पड़ी, ठीक है। तो सर्जरी से रिलेटेड क्या क्या है, तो क्रिकेटर से हमने पैच किया थोड़ा सर्जरी, कपिल देव और गौतम गंभीर से भोजन किया फर्स्ट इनिंग के बाद, और उनको ये इसकी चोट यानी थोड़ा एक्सीडेंट हुआ, इनका भाला लगा, भालुकी से भाला, ठीक है। ओके। उसके बाद है गज आयुर्वेद, है ना, गज आयुर्वेद। गज मतलब हत्ती, है ना, इनके रिलेटेड कौन से हैं, तो गज लक्षण से याद तो रहेगा ही, इसको याद रखने की भी जरूरत नहीं, गज लक्षण ये किससे रिलेटेड है, तो गजायु से। ये मातंग लीला, देखो मातंग, जब हत्ती यानी गज जब गुस्से में आ जाता है तो ये मातंग ही फैलाता है, आपको पता है ना, मातंग टाइप में, अगर वो गुस्से में हो तो, इस टाइप से। तो गज आयुर्वेद में गज लक्षण और मातंग लीला, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ओके। अब लास्ट में है अश्व आयुर्वेद। अश्व आयुर्वेद, अश्व मतलब घोड़ा, हय मतलब भी घोड़ा, ठीक है ना। इसके लक्षण देखो, मतलब इसके पर्याय भी देखो, अश्व मतलब घोड़ा, हय मतलब भी घोड़ा, और इसकी लीला, तो ये घोड़े से रिलेटेड है अश्व आयुर्वेद से। अश्वशास्त्र अश्व से रिलेटेड है। अश्ववैद्यक अश्व से रिलेटेड है।
अब देखो एक ही बचता है ना, शालीहोत्र, शालीहोत्र संहिता। अब देखो अश्व पे आप बैठे होंगे, जब दूल्हा बैठता है घोड़े पे तो शॉल है ना, जो शॉल भी उस पे ऊपर डाल दी जाए और उस शाल पे वो दूल्हा बैठता है, तो शाली से हम लेंगे शालीहोत्र। ठीक है। अब देखो क्या क्या चीज़ें हमने देखी। अश्वायुर्वेद से रिलेटेड अश्ववैद्यक, अश्वशास्त्र, हयलीलावती और शाल उसके ऊपर थी, तो शालीहोत्र संहिता। ठीक है। अब ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है, देखो आगे आ गई है क्या नहीं ये देखेंगे थोड़ा। ठीक है, थोड़ा रिवाइज करते हैं ताकि आपको समझ में आएगा कि आपको एक्चुअली में समझा है या नहीं। ठीक है, ओके, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे पहले वेद और उपवेद की चर्चा थी, राइट। वेद और उपवेद की, ऋग्वेद से रुजा, धनुर्बाण से ही हमें रुजा होगी। यजुर्वेद में यज्ञ होता है, उसकी पहले स्थापना करनी होती है। साम टीवी का एक चैनल है तो उसमें इंटरटेनमेंट मतलब गांधर्व वेद होगा, और अथर्ववेद का आयुर्वेद, ये हमें याद रखना ही था। ठीक है, ओके। अब हमने थोड़े ग्रंथ देखे और विषय उनकी चर्चा की। कौमार मतलब बच्चू, कौमार, ये पर्व बहुत अच्छा था, हमें बांध कर रखा जाता था और हिरण के खिलौने दिए जाते थे। ठीक है, ओके। अब देखते हैं अगध तंत्र। अगध मतलब सर्प से हमने लिया। सर्प सनकी होते हैं, लंबे होते हैं, बड़े होते हैं और गरुड़ उनको खा जाते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। ठीक है, उसके बाद वाजीकरण, ये सबको पता है क्या है ये। कुछ कुछ होता है, अनंग रंग, साया, वात्स्यायन और कामसूत्र। ठीक है, उसके बाद शालाक्य तंत्र की बात करते हैं। शालाक्य मतलब ईएनटी प्लस ऑप्थल। तो कराल दंत शानदार होने चाहिए, हमेशा उन्हें सत्य का वचन करना चाहिए उन्होंने। गालव मतलब गाल मतलब कपोल, गार्गी के। और काक, काक उसे एकाक्ष कहा जाता है, और अक्ष मतलब आँख, शालाक्य से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद है शल्य तंत्र। शल्य मतलब सर्जरी। कपिल देव और गौतम गंभीर फर्स्ट होने के बाद भोजन किया, उसके बाद उन्हें भाला लग गया, चोट लग गई, उसके बाद उनकी सर्जरी की। ठीक है, ओके। उसके बाद है गजायुर्वेद। गज मतलब हत्ती, गज लक्षण, और वो गुस्से में जब आते हैं तो मातंग फैलाते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, ओके। और लास्ट में था अश्व आयुर्वेद। अश्व वैद्यक, अश्वशास्त्र, हय मतलब घोड़ा, हय लीलावती, और उसके ऊपर शाल होने के बाद दूल्हा उस पर बैठता है। ठीक है, होप सो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे।